हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए हम लोग जानते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। भारत भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। देखिए, जो भारत है, भारत का जितना भी भौतिक प्रदेश स्वरूप है। एक मिनट। तो भारत के जितने भी भौतिक स्वरूप हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, ये जो मैप है, मैप में ये अगर पूरा भारत है तो इनके 6 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए कि 6 जगह, मतलब कि अगर ये पूरा भारत है, घर है, तो ये घर में क्या क्या है, तो 6 गो सामान से इसको बनाया गया, ऐसा समझिएगा। 6 सामान से इसको बनाया गया। अब इसको, इस सामान को जानेंगे कि इस सामान कैसे कैसे लगल है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। हमने क्या कहा है कि देखिए, मान लीजिए कि हम लोग घर बनाते हैं। घर बनाते हैं, अगर भौतिक स्वरूप समझना है तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें हम कुछ कुछ चीज़ को लगाते हैं। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फूल का डिज़ाइन देते हैं खिड़की में, यहाँ पर हम लोग चूहा का डिज़ाइन दे दिए, यहाँ पर शेर के दे दिए, यहाँ बिल्ली के डिज़ाइन दे दिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। मतलब कुछ कुछ डिज़ाइन जरूर देते हैं। यहाँ फूल का मतलब हो गया, दूसरा अदर अदर फूल का। उसी प्रकार से भारत का विभाजन किया गया है कि जहाँ पहाड़ है उसे क्या कहे हैं, जहाँ मतलब कि ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है उसे क्या कहे हैं, जहाँ बराबर भूमि है उसे क्या कहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के जो भौतिक स्वरूप है उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं बारी बारी से एक एक चीज़ को। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए, हम यहाँ पर पेंट ले रहे हैं ग्रीन और चलते हैं। देखिए, इस क्षेत्र को उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जबकि यहाँ पर देखिएगा, फिर है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। और फिर यहाँ पर है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय पठार है। और फिर भारतीय महामरुस्थल। और फिर आता है तटीय मैदान। फिर देखिएगा तक क्या है, तटीय मैदान। उसके बाद आता है तटीय मैदान, और फिर आता है द्वीपीय समूह। तो हम लोग देखें, और यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये तटीय मैदान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। और यहाँ से फिर आता है, एक मिनट रुकिएगा, बोल रहा है द्वीप समूह। तो यहाँ पर देखिए द्वीप समूह अलग अलग से हैं। यहाँ पर देखिए एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो ये सब क्या है? भारत के भौतिक स्वरूप है। इस सब को 6 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग किधर किधर देखें, एक मिनट देखिएगा। एक हम यहाँ देखें, एक, फिर दो, तीन, चार, और एक पाँच, एक छः। देखिए हम लिखेंगे तो आप समझिएगा। एक, दो, दूसरा हम पेन को चेंज करते हैं, रुकिएगा, रेड से लिखते हैं। देखिए एक में यहाँ पर जो गोलाकार गोलाकार की है, एक मिनट, एक में ए, फिर दो में ए वाला, दो में ए, तीन में ए, फिर एक चार में प्रायद्वीपीय ए वाला, फिर तटीय मैदान। ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, समुद्र के जो लगे हुए हैं तटीय मैदान हो गए। और एक है द्वीप समूह। एक को हम बारी बारी से इसको जानेंगे। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहले हम पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि इस एक पॉइंट में है। क्योंकि देखिए, 6 जन जो हैं, इनको हम बारी बारी से को पढ़ेंगे। तो अभी हम फर्स्ट में इसको पढ़ लेते हैं कि इसका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा एक श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। यह पर्वत चाप आकार में पूर्व से पश्चिम से पूर्व, मतलब कि इस साइड से लेकर इधर से फैला हुआ, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400, मतलब कि इस साइड इधर कितना है? 400। और जबकि अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। तो इधर कम हो गया 150, मतलब कि इस प्रकार से देखिए इस आकार में है। यहाँ पर जाकर नामचा बराबर में और कम हो गया है। हिमालय उत्तर पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटती है। अगर समझिएगा कि अगर इस टाइप से हिमालय है, कि अगर हिमालय इस प्रकार से है, तो इसको उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसको 3 भागों में बांटती है। एगो ऐसे ऐसे,
देखिए यहाँ पर 3 भाग हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, 1 2 और 3। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण कितने भागों में, 3 भागों में हिमालय को बांटती है। सबसे उत्तरी भाग को श्रृंखला को सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। देखिए सबसे अगर जो बाहरी है उसको क्या कहा जाता है, महान। इधर जो मतलब कि उस साइड में है उसे महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। और हिमालय के सबसे सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। और इसको हम डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर पूरा इस टाइप से अगर हिमालय है तो इसको देखिए 3 श्रेणी में बांटा गया है, 1 2 3 हो गया। और 3 में बोल रहा है कि सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान आंतरिक हिमालय कहा जाता है, इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। और बोल रहा है कि विश्व की सबसे चोटी सर्वोच्च चोटी इसी श्रेणी में स्थित है। जितना भी विश्व के सर्वोच्च चोटी हैं, हिमालय के सभी चोटी जितना भी मतलब ऊंचे ऊंचे हैं हिमालय के, वो सब इसी में स्थित हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नमचा बरवा, ये सब जितना भी है, और K2, ये सब इसी पर्वत में है। मतलब विश्व के सबसे ऊंची चोटी विश्व के सबसे ऊंची चोटी, यहाँ सबसे ज़्यादा छूट गया है, समझ लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है, मतलब माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। देखिए मतलब कि जो बृहद हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई कहेगी तो 6000 मीटर होगा, लेकिन यदि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा तो 8848 मीटर मारिएगा। समझ में आया? क्योंकि देखिए जो 6000 जो दिया हुआ है वो औसत ऊंचाई दिया हुआ है, और लेकिन जो यहाँ पर पहाड़ है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर। आगे समझते हैं हम लोग। मध्य हिमालय या लघु हिमालय, यह श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे कि हमने अभी जाने कि अगर हिमालय की श्रेणी अगर इस प्रकार से है तो 1 2 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग बताएं कि बृहद हिमालय, यहाँ पर क्या है, मध्य हिमालय। तो देखिए इसका दक्षिणी में न होगा, अगर ई हिमालय है बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय के दक्षिणी में नीचे जो होता है, देखिए अगर मैप आप पढ़ रहे हैं तो नीचे अगर जा रहे हैं तो आप दक्षिण में जा रहे हैं, अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप उत्तर में जा रहे हैं। तो नीचे यानी कि दक्षिण में स्थित है कौन हिमालय, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई जो बीच में जो हिमालय है, देखिए इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और जो भी इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 3600 से 4600 तक मीटर की होती है। इसके पर्यटन स्थल शिमला, नैनीताल और मसूरी हैं। देखिए अगर मसूरी जो है इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, जो टूटा हुआ टाइप के दिख रहा होगा आप लोग के यहाँ पर मैप में, देखिए छूट छूट कैसे है, तो क्या है, मध्य हिमालय के भाग हैं। और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, मतलब कि जो फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक गेज जो है इसका, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ऊपर से लेके यहाँ तक मतलब ऐसे फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 50 किलोमीटर है। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। बाह्य हिमालय या शिवालिक, देखिए अब हम लोग शिवालिक जानेंगे। तो शिवालिक क्या है, तो उसी प्रकार से इसको भी समझिए। अगर इस टाइप से हिमालय हैं तो ऊपर वाला के भाग को क्या बोले, बृहद हिमालय, और बीच वाला को मध्य, और नीचे वाला क्या बोले, शिवालिक। नीचे वाला क्या बोले, शिवालिक। यह हिमालय का सबसे पहली भाग नहीं, दक्षिणी भाग, यहाँ पर पहली काट दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगी पहली नहीं होगी, क्या होगी, दक्षिणी होगी। ये सबसे दक्षिणी भाग जो हिमालय होती है ना, जो सॉरी शिवालिक जो होती है वो हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग होती है, दक्षिणी। यानी कि अभी हम बताएं कि नीचे जाने पर क्या मिलता है, दक्षिण। तो हिमालय का अगर इस प्रकार से बंटवारा होगा तो अगर तो टोटल हिमालय है तो सबसे नीचे यानी कि दक्षिण में कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर शिवालिक ना होगा, तो आप याद रख सकते हैं। और शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1000 मीटर, कितना है, 1000 मीटर आप याद रख सकते हैं, 1000 मीटर तक औसत इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर मिट्टी जो है कंकड़ और ऊंचे मैदान मिलते हैं जिन्हें हम दून कहा जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पर मिट्टी जो जैसा मिलता है, कैसा मिलता है, तो कंकड़, और मतलब कि कंकड़ के बड़े होते हैं तीनों, और ऊंचे मैदान मिलते हैं, और इस सब को मिलाकर क्या कहता है, दून। जैसे हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं देहरादून, जो देहरादून है तो वो कहाँ पर मिलता है, यहाँ शिवालिक, जो देहरादून है उस शिवालिक पहाड़ में मतलब पड़ता है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और आगे हम लोग समझते हैं हिमालय के कुछ शिखर। देखिए यहाँ से MCQ पूछता है तो हमने इसको ऐड कर दिया है, तो आप याद रख सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ऐसा पूछ सकता है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा।
हाँ, कुछ कुछ लॉजिक लगा कर इसको याद कर सकते हैं। और तो आप इसको याद रख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। और उसी प्रकार से आप कंचनजंगा की ऊंचाई तो 8598 हो गया। लेकिन सब मीटर में याद रखिएगा, मीटर में, सब मीटर में, किलोमीटर मत कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। धौलागिरी 8172 किलो मतलब मीटर। और देखिए देश भी याद रखना जरूरी है। माउंट एवरेस्ट विश्व का मतलब कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि नेपाल में है, भारत में मत कहिएगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है, भारत में। और उसके बाद मकालू कहाँ पर है, नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ भी शिखर हैं यहाँ पर है, जैसे नंगा पर्वत कहाँ पर है, भारत में। और तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126। और अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती है, तो इसका कितनी है, 8078। फिर नंदा देवी 7817। कामेट भारत में है तो 7756। नामचा बरुआ भारत में 7756। और गुरला मांतला नेपाल में 7728। आपको इस मैप की सहायता से आप याद कर सकते हैं देखकर। और आपके पास अगर एटलस है तो आप एटलस से खोज सकते हैं, जो भी पहाड़ का पर्वत का नाम जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस पर्वत को शिखर का आप खोजने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैप है, और मैप से आप देखिएगा, ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, सभी यहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए नंदा देवी दिख रहा होगा आप लोग को। फिर यहाँ पर देखिए अन्नपूर्णा दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर धौलागिरी दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट है, आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कंचनजंगा, देखिए इससे भी ज़्यादा जूम होगा, देखते हैं और करके। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अगर दिखाई नहीं देता मतलब जो वीडियो की क्वालिटी होता है, आप बढ़ाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंदा देवी होगा। देखिए सब इसी श्रेणी में है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर यही श्रेणी में है सब, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और नामचा बरवा जिसका हम नाम ले रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में है नामचा बरवा। यहाँ पर देखिए नामचा बरवा, यहीं से हिमालय लास्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए नामचा बरवा, तो नामचा बरवा यहीं से लास्ट हो जाता है। और इस चीज़ को हम समझें। आइए, एटलस, अगर आप जियोग्राफी का स्टूडेंट है और जियोग्राफी का आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप एटलस को आसानी से समझ सकते हैं एटलस के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ प्रश्न पत्र इंक्लूड किए गए हैं। तो आइए हमने क्या सीखा, कितना जाने, इसके माध्यम से अगर आप सभी प्रश्न सही कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कहाँ पर डाउट रह गया, ये भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो हम, अगर आप पूरा थ्योरी देखें हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू गलती नहीं होगा। तो भारत का जो भौगोलिक आकृतियों में कितने वर्गों में, तो 6 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, तो यहाँ पर भी हम रिवीजन कराते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, रुकिए छोटा करते हैं, इसको लिखने में कठिनाई हो रही है। तो पहला था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फिर दूसरा था उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। तीसरा था प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, पठार। और फिर क्या था, 3 तो लिख दिए, अब 3 बचे हैं। फिर तटीय मैदान, तटीय मैदान। और फिर मरुस्थल। और फिर द्वीप समूह। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, समूह। तो 6 भागों में बांटा गया है। तो आप थ्योरी में भी जाकर देख सकते हैं, और थ्योरी देखने के बाद ही टेस्ट सीरीज लगाएं। हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है, तो जो हिमालय है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है, हिमालय। हिमालय ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है। देखिए हिमालय की जो लंबाई है, हम बताए थे, कैसा बताए थे कि देखिए इस टाइप से याद रख सकते हैं कि इधर से इधर कहेगा, यहाँ से यहाँ लेकर तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और इधर पूरब में कहेगा तो 150 किलोमीटर। जबकि पश्चिम में कहेगा तो यहाँ कितना है, 400 किलोमीटर। मतलब कश्मीर में है 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150। और टोटल लंबाई कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2400 किलोमीटर। तो लंबाई पूछा, लंबाई लगभग कितनी है, तो अप्रोक्स कितना है, 2400 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना मीटर है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है, देखिए 8,848 मीटर, जो कि हम वीडियो में बताए थे। या 8,850 भी मीटर रहेगा तो पर भी आप सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नांगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए नांगा पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8126 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर सही हो जाएगा, 8126। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? देखिए बाहरी श्रृंखला नहीं शायद समझ में आया सर। तो देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन, ऐसे अगर हिमालय टोटली ऐसे है तो बाहरी, बाहरी का मतलब कि इधर समझिएगा। तो बाहरी अगर इसको 3 भागों में बांट रहे थे तो ऊपर वालों को क्या बताए थे? ऊपर वाला कहते बताए थे कि बा हिमालय मतलब कि बृहद हिमालय, बा हिमालय या बृहद हिमालय। बीच वाला को बोले थे मध्य, मध्य या लघु। बीच वाला क्या बोले थे? लघु या मध्य। और इधर जो नीचे आ रहा था दक्षिण में सबसे, उसको क्या बोल रहे थे? शिवालिक, शिवालिक। तो सबसे बाहर कौन है? यही है। तो क्वेश्चन यही है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहता है? तो शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही थे 10 क्वेश्चन और केवल 7 थे। और आप लोग का यह कैसा सेशन लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।